दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आइए पिछले अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपसे पूछा गया था कि हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या निशानेबाजी। 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे बलबीर सिंह सीनियर का हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे 1948 के लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। इसके बाद उन्होंने 1952 में भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान और 1956 में कप्तान के रूप में भारत को जीत दिलाई। श्री सिंह का पूरा नाम बलबीर सिंह दोसांझ था, लेकिन बाद के वर्षों में भारत के लिए खेलने वाले अन्य 5 बलबीर नाम के खिलाड़ियों से अंतर करने के लिए उन्हें सीनियर कहा जाता था। द गोल्डन हैट्रिक बलबीर सिंह सीनियर की आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी इनका संबंध हॉकी से है। आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। आरटी लैंप आधारित कोरोना वायरस टेस्ट का विकास करने के लिए CSIR IIM ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एम्स नई दिल्ली या फिर इसरो। CSIR IIM जम्मू ने आरटी लैंप आधारित कोरोना वायरस टेस्ट किट का विकास करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। आरटी लैंप एक तकनीक है जिसका पूरा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन है। कोविड-19 के लिए आरटी लैंप परीक्षण एक न्यूक्लिक एसिड आधारित परीक्षण है, जिसमें रोगियों की नाक और गले से लिए गए स्वैब सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है। इस परीक्षण का लाभ यह है कि आरटी लैंप आधारित कोविड-19 किट के कंपोनेंट्स आसानी से उपलब्ध हैं और ये पूरी तरह से भारत में निर्मित हो सकते हैं, जबकि वर्तमान कोविड-19 परीक्षण RT-PCR द्वारा किया जा रहा है, जिसके ज़्यादातर कंपोनेंट्स आयात किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दूसरा सवाल देखते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल ही में किसे दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यानी OIC के अध्यक्ष और MD के रूप में चुना है? ऑप्शन है SN राजेश्वरी, AV गिरिजा कुमार, शोभा रेड्डी या मधुलिका भास्कर। SN राजेश्वरी को बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और MD के रूप में चुना है। राजेश्वरी वर्तमान में न्यू इंडिया एश्योरेंस यानी NIA की महाप्रबंधक हैं, जिनका चयन एक ऑनलाइन वीडियो साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। OIC के वर्तमान CMD AV गिरिजा कुमार इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। बता दें कि बैंक बोर्ड ब्यूरो 1 अप्रैल 2016 से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी SN राजेश्वरी। तीसरा सवाल। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 के चलते भारत की अर्थव्यवस्था में कितने फीसद की गिरावट का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 2%, 5%, 8% या फिर 10%। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते देश में आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 5% तक सिकुड़ जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 69 वर्षों में देश ने केवल 3 बार यानी वर्ष 1958, 1966 और 1980 में मानसून शॉक के चलते कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में मंदी यानी रिसेशन का सामना किया है, लेकिन इस बार की मंदी महामारी के चलते गैर कृषि क्षेत्रों में होगी। हालांकि इस दौरान सरकार का 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज अर्थव्यवस्था को कुछ गति दे सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 5%। चौथा प्रश्न। मैवेन अंतरिक्ष यान का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? ऑप्शन है इसरो, जाक्सा, नासा या फिर CNES। मैवेन अंतरिक्ष यान का संबंध नासा से है। दरअसल नासा के मैवेन अंतरिक्ष यान के मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के 5 वर्षों बाद इसके डेटा के जरिए मंगल ग्रह के वायुमंडल के इलेक्ट्रिक करंट सिस्टम का एक नक्शा तैयार किया गया है। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रॉबिन रामस्टेड के अनुसार यह करंट सिस्टम मंगल ग्रह में जीवन की दशाओं के लिए नुकसानदायक है। मंगल ग्रह में जीवन संबंधी इलेक्ट्रिक करंट की यह शोध नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित की गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी नासा। पांचवा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? ऑप्शन है असम, मिजोरम, तमिलनाडु या फिर गुजरात। हाल ही में मिजोरम मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन करना है।
मिजोरम सरकार रोजगार सृजन और खेल के मूल्य को बढ़ाने के लिए खेल में अधिक निवेश करना चाहती है। सरकार के इस कदम से खिलाड़ियों और इस सेक्टर से जुड़े अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे खेल निवेशकों और प्रमोटरों को लाभ होगा, जबकि खिलाड़ी इसके अंतिम लाभार्थी होंगे। मिजोरम के खेल मंत्री के अनुसार इस पहल से खेल और इसके बुनियादी ढांचे को निजी और सरकारी स्रोतों से सब्सिडी और ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मिजोरम। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन मृदा के बारे में सही है या है? मृदा शैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। दूसरा कथन है, अपक्षय यानी वेदरिंग और क्रमण यानी डिग्रेडेशन के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। कूट देखते हैं, केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मृदा का निर्माण हजारों वर्षों की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। अपक्षय यानी वेदरिंग और क्रमण यानी ग्रेडेशन के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। मृदा शैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। सातवां प्रश्न, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से क्या शामिल हैं? उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। कूट हैं, केवल एक, दो और तीन, केवल दो, चार और पाँच, केवल एक, तीन, चार और पाँच, या फिर उपरोक्त सभी। मृदा भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। मृदा धरातल पर वृक्षों, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करती है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। आठवां सवाल, मृदा के क संस्तर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? कथन है, यह मृदा का सबसे ऊपरी खंड होता है। यहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग नहीं होता है। कूट देखते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मृदा की परतों को संस्तर कहा जाता है। का संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है जहां पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। खा संस्तर, का संस्तर तथा ग संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है जिसे नीचे एवं ऊपरी दोनों परतों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं जिससे खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की अवस्था में पहली परत होती है और अंततः ऊपर की दो परतें इसी से बनती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दो। नौवां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में कार्यरत है। इस संस्थान ने भारत की मृदा के ऊपर बहुत से अध्ययन किए हैं। कूट हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में मृदा को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया था। पहली उर्वर जो उपजाऊ थी और दूसरी ऊसर यानी अनुर्वर थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICMR के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। ICMR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। 10वां सवाल, ये मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं।
तथा देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित हैं? ऑप्शन है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, शुष्क मृदा या लाल और पीली मृदा। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। यह निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। सामान्यतः इनमें पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। कुछ अन्य मृदाएं निम्नलिखित हैं। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकांश भाग के साथ महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। इसे रेगुर अथवा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। यह सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिससे शुष्क ऋतु में इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। अगली है लाल और पीली मृदाएं। लाल और पीली मृदाओं का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है, जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अगली है शुष्क मृदा। शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी रंग का होता है। यह सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जलोढ़ मृदा। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 47,000 से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है केरल, असम, तमिलनाडु या ओडिशा। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।